आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की लगभग 2,000 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टनकपुर, काशीपुर और कोटद्वार रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू, सदन में कल बजट पेश किया जाएगा। और प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे रोजगार तथा निवेश के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेल बजट में कई गुना वृद्धि हुई है और इस वर्ष रिकॉर्ड 2,50,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। 2014 में ये राशि केवल 45,000 करोड़ रुपए थी। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। रेलवे के क्षेत्र में विगत 10 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल पटरियां बिछाने की गति दोगुनी हो गई है और अब रेल की पहुंच जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक हो रही है। कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों ने रेलवे को पूरी तरह बदल दिया है और अब यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं का अनुभव हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम की आधारशिला रखी। महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। ये रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। 19,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास किया जाएगा। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेलवे ने बदलाव के साथ विकास का दौर देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास के वृहद कार्य ने देश में आज एक और नया कीर्तिमान बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास के लिए चयनित इन तीनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से कुमाऊं क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही लोगों को स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं तथा भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं तथा आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर राज्यों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा जिले में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षुओं के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई और नुक्कड़ नाटक के जरिए उन्हें मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशिक्षुओं को मतदान की शपथ दिलाई।
पल्स पोलियो अभियान के तहत रुद्रप्रयाग जिले में 3 मार्च को 23,188 बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्त्रियों और एएनएम को 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HCH मारतोलिया ने बताया कि जिले में 298 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज देहरादून में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए गए विभिन्न विकास कार्यों का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के दृष्टिगत सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 3 बजे भोजनावकाश के बाद विधानसभा सत्र फिर से शुरू हुआ। इसके बाद विधानसभा बजट सत्र की कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कल सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू की जाएगी। इसके बाद 12:30 बजे बजट सदन में पेश किया जाएगा। आज तो हमारे माननीय गवर्नर साहब का अभिभाषण रहा और बहुत अच्छे से आज सत्र का पूरा समय बीता। उसके बाद 3 बजे बाद हमने फिर जो परंपरा है अध्यक्ष गवर्नर साहब का अभिभाषण पढ़ते हैं तो वो मैंने पढ़ा। उसके बाद हमारी जो कार्य मंत्रणा की सिफारिशें होते हैं वो सदन में लाई जाती हैं और वो पास की जाती हैं, तो ध्वनिमत से पास हुई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष के लिए 90,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट लाने की संभावना है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष के लिए 90,000 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट लाने की संभावना है। सत्र के दौरान उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक समेत 13 विधेयक सरकार पेश कर सकती है। विधायकों की ओर से इस बार 300 से ज्यादा प्रश्न आए हैं। इस बीच सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। प्रदेश के उपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी की सौगात दी है। राज्य के 25,000 उपनल कर्मचारियों का 10% मानदेय बढ़ाने की मांग को पूरा कर दिया गया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग समृद्ध हो रहे हैं। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। घरों के उपभोग संबंधी आंकड़ों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी दूर करने के उपायों की सफलता का पता चलता है। सर्वे के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा इंतजाम के साथ नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते की टीमों का गठन किया गया है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि इस वर्ष परीक्षाओं को बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए विभाग ने सभी तैयारियां कर ली हैं। 2024 की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं कल 27 फरवरी से हो जाएंगी, जो कि 16 मार्च तक चलेंगी। इन परीक्षाओं में 2,10,000 कक्षा 10 और 12 के छात्र जो है उपस्थित रहेंगे और ये परीक्षाएं 1228 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं, जिनमें से 165 केंद्र संवेदनशील केंद्र हैं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पर्यवेक्षक और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। परीक्षाओं को नकल विहीन आयोजित करने के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए जा चुके हैं तथा राज्य स्तर, मंडल स्तर और जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जा चुकी है। परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल और राज्य लेवल पर उड़न दस्तों का भी गठन किया गया है, जो कि परीक्षा अवधि में विभिन्न स्कूलों में जाकर के परीक्षाओं का संचालन की स्थिति को भी परखेंगे। 27 मार्च से 10 अप्रैल तक परीक्षाओं का मूल्यांकन प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष विभाग पूरी तन्मयता से यह प्रयास कर रहा है कि 30 अप्रैल तक हम परीक्षाफल घोषित करने में सक्षम हो सकें।
राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के पहाड़ी हिस्सों में आज बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही विभाग ने कल मैदानी हिस्सों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे की लगभग 2,000 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उत्तराखंड में 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टनकपुर, काशीपुर और कोटद्वार रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। सदन में कल बजट पेश किया जाएगा और प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।